बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, माल रोड जीपीओ के सामने शहरियों का एहतजाज। जीपीओ के औकातकार रात 9 बजे तक हैं। 8:30 बजे बिल नहीं जमा किए गए। शहरियों का इल्जाम है बिल जमा ना करने पर शहरियों की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज। टैक्सीज के बायस बिल बहुत ज्यादा आए। मुजाहिरीन का कहना है बिल जमा कराने की आखिरी तारीख इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। मजीद तफसीलात जानते हैं महर अली अकबर से। जी महर अली अकबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जिस वक्त मैं माल रोड जीपीओ के बाहर मौजूद हूँ, आपको बताऊं कि अब से कुछ देर कबल शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर बिल जमा करवाने के लिए इकट्ठा थी। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करता चलूँ कि बिजली के बिलों में नए टैक्सीज के नफास के बाद शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसके बायस वो लेस्को के दफातर में गए, अपने बिलों को वहाँ से कम करवाया। उसके बाद जीपीओ के दफ्तर में बिल जमा करवाने के लिए आए, जिसकी वजह से शहरियों का रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आज बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। जो जीपीओ का दफ्तर है उसकी जो औकातकार हैं वो रात 9 बजे तक होते हैं, मगर उसके बावजूद जो जीपीओ की इंतजामिया उसकी जानिब से 8:30 के करीब दफ्तर को बंद कर दिया गया और बिलों को जमा करने से इनकार कर दिया गया, जिस पर शहरियों ने मेन माल रोड को बंद करके एहतजाज किया और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस पर मुतलका SHO ने आकर मुजाहिरीन से जो है वो बातचीत की, उनके मुतालबात सुने। उसके बाद जीपीओ के जो दफ्तर है उसके औकातकार को बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो औकातकार हैं वो 9 से बढ़ाकर 11 बजे तक कर दिए गए। जो इंतजामिया है जीपीओ की उसकी जानिब से कहा गया कि जितने लोग गेट के अंदर मौजूद हैं उनके तमाम लोगों के बिल जमा कर लिए जाएंगे, जबकि जो लोग बाहर हैं उनके बिल लेने से जो जीपीओ की इंतजामिया है उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर जो लोग जीपीओ की बिल्डिंग के बाहर मौजूद थे उन्होंने दीवारें फलांगना शुरू कर दी और गेट फलांग कर अंदर जाने लगे। और उनके मुतालबा ये था कि आज बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख है और हमारे बिलों को हर हाल में जमा किया जाए। जी महर अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिलों पर लगे टैक्सेस पर फनकार भी परेशान हैं। हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐलान ना करें, टैक्सेस ख़त्म करें। हमारे नुमाइंदे जैन मदनी हुसैनी मौजूद हैं तमासिल थिएटर में, उनसे जानते हैं कि फनकार क्या कहते हैं। जी जैन मदनी, बताइएगा। जी, बिजली के जो बिल हैं उनसे इतने ज़्यादा आ गए हैं कि जहाँ पे शहरी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वहीं जो है वो स्टेट से वाबस्ता फ़नकार भी जो है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है ये जितने भी टैक्सेस लगा रही है बिजली के बिलों पर उनको जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। मेरे साथ इस वक्त सरफराज विकी मौजूद हैं, कामरान मुजाहिद मौजूद हैं, मुख्तार चंद मौजूद हैं। जी सरफराज विकी साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये बिल दिखाना चाहूँगा कि ये 35,000 बिल है, जिस पर टैक्स 10,000 रुपये है और मज़ीद टैक्सेस हैं। यानी कि ये जो मैं तैयार हुआ हूँ और आवाम देख रही हो कि यहाँ बड़े जो सीटों पे बैठे हैं वो भी देख रहे होंगे कि यार ये तो बहुत फ्रेश लग रहा है, लेकिन मैं फ्रेश नहीं हूँ। मुझे आज जैसे ही मैंने बिल को खोला और मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिल हम किराए के मकानों पर रहते हैं, हम यहाँ से लेकर जाते हैं, हमारी आमदनी उतनी नहीं है, हम भी आवाम हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? ये फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और ये टैक्सेस माफ़ किए जाएं, खाली ऐलान नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, ऐलान नहीं किया जाए, हुकूमत की जानिब से टैक्स पे जो है वो खात्मा किया जाए। क्या कहना चाहेंगे कामरान? जी बिल्कुल, ऐसा है कि पूरी दुनिया में टैक्सेस लिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान में भी टैक्सेस बढ़े हैं तो उन टैक्सेस का कुछ हमें फ़ायदा तो हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन तो फ्री हो। हम बिजली के बिल चलें ज़्यादा दे देते हैं, तो उसके बाद जो बच्चों की जो स्कूल की फ़ीसेस हैं वो तो हमें फ्री हो, उनकी बुक्स फ्री हो, मेडिकल फ्री हो। जब इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फ़नकार भी जो है वो बिजली के बिलों पर और बढ़ती महंगाई पर जो है वो सरापा एहतजाज है और उन्होंने हुकूमत से जो है वो अपील की है कि सिर्फ ऐलान मत करें, इन टैक्सेस को जो है वो ख़त्म करें। जी जैन मदनी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को अबूरी रिलीफ देते हुए फ्यूल एडजस्टमेंट का टैक्स मिन्हा करके बिजली के बिलों की बाकी रकम जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत, FPR और लेस्को समेत दीगर फ्रिकेंट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने मोहम्मद सादिक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत,
FBR, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत की बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी से बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट का इकदाम कलअदम करार दे। मजीद इस्तदा की गई कि केस के हतमी फैसले तक फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम बिजली के बिलों से मिन्हा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने अबूरी रिलीफ देते हुए शहरियों को फ्यूल एडजस्टमेंट के बगैर बिल अदा करने का हुक्म दे दिया और 14 सितंबर को इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। डॉलर की तेजी ना रुकी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी डॉलर की कदर में 72 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में एक मरतबा फिर डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 72 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। 3 रोज में डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 3 रुपये 75 पैसे इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 221 रुपये हो गई। जराये के मुताबिक मार्केट में दरामदी बिलों की अदायगी के लिए सरकारी और निजी शोबे की जानिब से डॉलर की तलब में इजाफे के बायस कीमत में इजाफा हुआ। MPS और टिकट होल्डर दर्जा चहारम में सरकारी नौकरियां देंगे। भर्तियों के हवाले से मुकम्मल फहरिस्त वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। दर्जा चहारुम की नौकरियां बांटने के लिए एक MPA को 20 से 80 की तादाद तक कोटा दिया जाएगा, जबकि टिकट होल्डर के लिए कोटा मुख्तलिफ होगा। लाहौर में हुकूमती अराकीन असम्बली को 1720 भर्तियों का कोटा दिया जाएगा, जबकि पंजाब में MPAs और टिकट होल्डर को 16,000 असामियों का कोटा देने की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत दर्जा चहारुम की खाली असामियों पर भर्तियों के लिए 2022 की पॉलिसी के मुताबिक काम करेगी, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन की अदम दिलचस्पी। शहर के 5 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स तैनात ना किए जा सके। लाहौर के 5 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स नहीं है। टाउनशिप कॉलेज, मॉडल टाउन कॉलेज, क्वीन मैरी और रावी रोड कॉलेज में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स नहीं है। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद इंटरव्यूज का अमल तातुल का शिकार है। एक अरसे से मुस्तकिल प्रिंसिपल्स ना होने की वजह से इंतजामी और तालीमी मियार मुतासिर हो रहा है। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक कॉलेजेस के सरबराहान की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहे हैं। अगले हफ्ते से कॉलेजेस प्रिंसिपल्स की तैनाती के लिए इंटरव्यूज शुरू किए जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM मोहम्मद खान भट्टी के आबाई जिला को फंड जारी। महकमा खजाना पंजाब ने मंडी बहाउद्दीन के लिए 4 अरब 84 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। मंडी बहाउद्दीन के लिए 90% तक तरक्याती बजट जारी किया गया है। मंडी बहाउद्दीन में 100 से ज्यादा तरक्याती मंसूबों के लिए फंड का इजरा किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात पर 90% तक फंड मंडी बहाउद्दीन के लिए जारी किया गया। मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत भी जारी की गई हैं। मंडी बहाउद्दीन के लिए रवा माली साल के बजट दस्तावेजात के मुताबिक 22 अरब रुपए मालियत के मंसूबे शुरू हो चुके हैं, जिसमें 50% स्कीमों को रवा साल मुकम्मल किया जाएगा। जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी। लाहौर समेत पंजाब की 10 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाने का फैसला कर लिया गया। मंसूबे के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब की जेलों में गुंजाइश से 40% जायद कैदी होने पर मल्टी स्टोरी बैरक्स का मंसूबा जल्द शुरू होगा। लाहौर की दोनों जेलों में 4 समेत पंजाब भर की 10 जेलों में 20 मल्टी स्टोरी बैरक्स बनाए जाएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ से जायद की लागत से बनने वाली बैरक्स में 10,000 कैदियों को रखने की गुंजाइश होगी। रवा माली साल मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जिनमें से 15 करोड़ जेल हुकाम को अदा कर दिए गए हैं। पंजाब भर की जेलों में इस वक्त 52,000 से जायद कैदी हैं, जबकि 35,000 की गुंजाइश है। मटीरियल टेस्टिंग लैब बनाने की मंजूरी दे दी गई। स्कीमों का मटीरियल चेक किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने मटीरियल टेस्टिंग लैब बनाने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी महकमा P&D ने दी है। इस लैब में महकमा बल्दियात की स्कीमों का मटीरियल चेक किया जा सकेगा। महकमा बल्दियात इससे कबल महकमा C&W की लैब से मटीरियल टेस्ट कराता था। महकमा P&D ने इस स्कीम के लिए 100 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन का फरोग तालीम के लिए अहसन इक़दाम। लाहौर में नए ग्रेजुएट कॉलेज की मंजूरी दे दी गई। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब फरोग़ तालीम के लिए कोशां है। महकमे ने इलाके की जरूरत को देखते हुए लाहौर में नए ग्रेजुएट कॉलेज की मंजूरी दे दी। कॉलेज सोडेवाल के इलाके सिकंदरिया कॉलोनी में कायम किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज तामीर करने के लिए महकमा खजाना से 50 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने बजट देने की समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी है।
पंजाब हुकूमत ने सरकारी अराजी पर शहर खामोशां के क़याम पर इक़दामात शुरू कर दिए। महकमा बल्दियात ने कब्रिस्तानों के क़याम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर लाहौर और तमाम डिवीजनल कमिश्नर लाहौर को मरासला अरसाल कर दिया गया है। महकमा बल्दियात की जानिब से बनाई गई कमेटी के सरबराह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट होंगे। MO इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के सेक्रेटरी, जबकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी का मेंबर होगा। 3 रुकनी कमेटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फराहम की गई सरकारी अराजी की साइट से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करेगी। सरकारी अराजी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और तजवीज़ करदा साइट पर कब्रों की गुंजाइश के बारे में बताया जाएगा। मुहैया की गई सरकारी अराजी के एतराफ, आबादी, ड्रेन सिस्टम और आमदोरफ्त के ज़राए से मुतालिक तमाम मालूमात की फराहमी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। कमेटी मॉडल कब्रिस्तान के क़याम पर आने वाली लागत पर भी रिपोर्ट मुरतब करेगी। स्टेज प्रोड्यूसर अली रजा के खिलाफ थाना इकबाल टाउन दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदाकारा हनी शहजादी ने थाने में दरख्वास्त दी। अली रजा से 43,90,000 रुपए लेने हैं। हनी शहजादी का कहना है अली रजा रकम नहीं दे रहे। आपको बताते चलें, स्टेज प्रोड्यूसर अली रजा के खिलाफ थाना इकबाल टाउन दरख्वास्त दे दी गई। अदाकारा हनी शहजादी ने थाने में दरख्वास्त दी। अली रजा से 43,90,000 रुपए लेने हैं। हनी शहजादी का कहना था अली रजा रकम अदा नहीं कर रहे। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनेगा। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। महकमा बल्दियात ने नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। लाहौर में नए एक्ट के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा। लाहौर में लॉर्ड मेयर और डिप्टी मेयर होगा। लॉर्ड मेयर का इंतखाब अवाम बराह रास्त इलेक्शन से करेंगे। तमाम बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। लाहौर में 504 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, जबकि शहर में टाउन्स नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ज़किया शाहनवाज और नून लीगी अरकान असम्बली ने मुलाकात की। इस दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीगी रहनुमा ज़किया शाहनवाज, हनीफ अब्बासी रुकन असम्बली वहीद आलम, राहत अफसा डॉक्टर फरजाना ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि नून लीग अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। पार्टी वर्कर्स किसी भी सियासी जमात का असासा होते हैं। मजबूत सियासी जमातें मुल्क के इस्तेहकाम और जमहूरियत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसर की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। डेंगू पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई है। आवाम की सेहत और ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामिया की डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में 129 मुकदमात दर्ज किए गए। लाहौर में 80, रावलपिंडी 21, कसूर 7, फैसलाबाद 6, उकाड़ा 9, गुजरांवाला में 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। DC ऑफिस में खुली कचहरी। DC ने साइलिन के रेवेन्यू केसेस और महकमों से मुतल्लिक मसाइल सुने। मुतल्लिका अफसरान को मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। DC ऑफिस में DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत खुली कचहरी लगी। इस मौके पर DC ने कहा कि रोज़ाना 10 बजे से 11 बजे तक खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुनूंगा। साइलिन खुली कचहरी में आकर अपने मसाइल बता सकते हैं। खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास को रिलीफ फराहम करना है। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर भी मौजूद थे। मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स बाबू साबू में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी का आगाज़ किया गया। सेंट्रल रीजन में 200 से ज़ायद पौधे लगाए गए। एडिशनल IG मोटरवे पुलिस डॉक्टर उस्मान कहते हैं रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ सेहतमंद मुआशरे का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। मोटरवे हेडक्वार्टर्स बाबू साबू में मुनक्किदा तकरीब में एडिशनल IG सेंट्रल रीजन डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रीज और ग्रीन गोल्डन के तहत पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। दीगर अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी पौधे लगाए। एडिशनल IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शजरकारी मुहिम का मकसद सेहतमंद मुआशरे को फरोग देना है। मुहिम के तहत तमाम अफसरान अपने अपने हिस्से के पौधे लगाएंगे। ये एज सच एक मुहिम के तौर पे नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। जो आपने कहा ना कि ये कब तक जारी रहेगी, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। इसमें जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लोगों ने, जो हमारा स्टाफ है उसने भी इसमें किया है। जो ऑफिस स्टाफ है, जो रोड स्टाफ है, और ये तमाम जो दरख्त हैं ये रोड स्टाफ और ऑफिस स्टाफ हर जगह पे लगाएगा।
سکھر موٹر وے حادثے سے متعلق ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. موٹر وے پر حادثات کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی اپنا رہے ہیں. ڈبل ڈرائیور سسٹمز، ٹریکر سسٹمز، اس کے علاوہ لائیو ڈیش کیم ریکارڈنگز اور ان کے ساتھ اس کی انالیسز ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کو مزید اسٹرانگ کر رہے ہیں. ایڈیشنل آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ موٹر وے پر انسپیکشن ٹیموں کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسن خالد، سٹی 42. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاتھ وے پروگرام کے لیے 5 غیر ملکی کوچز کی خدمات حاصل کر لیں. 5 کوچز اگلے 7 سے 10 روز میں لاہور NHPC پہنچیں گے. کوچز پاتھ وے پروگرام میں شامل 107 کھلاڑیوں کی کوچنگ کریں گے. پاکستان جونیئر لیگ میں منتخب ہونے والے کھلاڑی بھی غیر ملکی کوچز کے ساتھ کام کریں گے. چیئرمین PCB رمیز راجہ کا کہنا ہے غیر ملکی کوچز کی آمد پاتھ وے پروگرام کی ایک اہم کڑی ہے. اس پروگرام سے پاکستان کرکٹ کا مستقبل روشن ہوگا. نشان حیدر ہاکی ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے لیے وابڈا ہاکی ٹیم کا کیمپ جاری. وابڈا ٹیم نے پریکٹس میچ بھی کھیلا. بہاولپور میں کھیلے جانے والے نشان حیدر ہاکی ٹورنامنٹ میں مختلف اداروں سمیت صوبائی ٹیمیں شرکت کریں گی. ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے لیے وابڈا ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی پچ 2 پر جاری ہے. وابڈا ہاکی ٹیم تربیتی کیمپ کے ساتھ ساتھ پریکٹس میچز بھی کھیل رہی ہے. اسی سلسلہ میں وابڈا ہاکی ٹیم نے رانا ظہیر ہاکی اکیڈمی کے خلاف پریکٹس میچ بھی کھیلا جس میں ایک کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل کی. کامن ویلتھ اور اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں گولڈ میڈلز جیتنے والے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کہتے ہیں وزیر اعظم سے کل ملاقات ہے. امید ہے شہباز شریف ان سمیت پاکستان کے لیے میڈلز جیتنے والوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے. نیزہ پاکستان نے کامن ویلتھ اور اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے قومی ہیرو ایتھلیٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا. CEO رافم گروپ چودھری زاہد حسین، سیکرٹری ایتھلیٹکس فیڈریشن محمد ظفر، ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ اور رشید ساکی نے شرکت کی. میڈیا سے گفتگو میں چودھری زاہد حسین نے ارشد ندیم کو پاکستان کا فخر قرار دیا. بولے وہ آئندہ بھی ارشد ندیم سمیت ایتھلیٹس کی سرپرستی کریں گے. اس سلسلے میں دیگر اسپانسرز کو بھی آگے آنا چاہیے. ان کی قسمت میں میرے خیال میں برمنگم تھا اور کامن ویلتھ تھی، تو وہاں تو یہ جب آئے اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کیسی شاندار انہوں نے تھرو کی. اس میں ان کے ساتھ بہت ہی اچھا جو دھیان رکھا وہ ڈاکٹر علی باجوہ تھے. ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ نے قومی ہیرو کو اسپانسر کرنے اور ارشد ندیم کا ساتھ دینے پر چودھری زاہد حسین اور ان کے گروپ کا شکریہ ادا کیا. آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ وی ہیو پرووائڈیڈ ہم فیسلٹیز، ایکوپمنٹس، اور اس کے علاوہ حوصلہ افزائی بہت ہوتی ہے when people like him are with you in this journey، اور ہمیں ایک ری ایشورنگ قسم کی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ایک گروپ ہے، ایک ٹیم ہے جو اس سب کو آگے لے کے چلے گی. ارشد ندیم کا کہنا تھا حکومت کے ساتھ نجی شعبے کو بھی ایتھلیٹس کی سرپرستی کرنی چاہیے. ہمارے پاکستان میں ایک ہی سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ وابڈا ہے، جو پلیئرز کو جابز دیتی ہیں. بلکہ مجھے جاب نہیں دی، جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں ان سب کو الحمدللہ انہوں نے جابز دی ہیں اور اچھے گریڈ دیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہم سب مل کر الحمدللہ ورک کریں گے تو ہمارا پاکستان کا جو نام ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم روشن کریں گے. ارشد ندیم نے کہا ان کا کوہنی اور گھٹنے کا علاج جلد لندن میں کرانے کا پلان ہے تاکہ مکمل فٹ ہو کر پیرس اولمپک سمیت دیگر ایونٹس میں شاندار کارکردگی دکھا سکیں. کیمرامین سامن عباس کے ساتھ حافظ شہباز، علی، سٹی 42. قومی جوجٹسو چیمپئن شپ کے مقابلے شروع ہو گئے. مردوں خواتین کھلاڑیوں نے برتری حاصل کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ لگائے. کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ کو بہترین قرار دے دیا. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم ہال میں قومی جوجٹسو چیمپئن شپ کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا. 52 کلو گرام کیٹیگری میں وابڈا کی کائنات، 63 کلو گرام میں ڈاکٹر حفصہ، 48 کلو گرام کیٹیگری میں بانو بٹ، خواتین مکس میں حوریہ اور اسرا نے کامیابی حاصل کی. مردوں کے 77 کلو گرام کیٹیگری میں پولیس کے عامر شہزاد، اوپن کیٹیگری میں نیوی کے حامد علی نے کامیابی سمیٹی، جبکہ 56 کلو گرام کیٹیگری میں وابڈا کے سعید انور نے کامیابی حاصل کی. چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑیوں نے ایونٹ کو بہترین کوشش قرار دیا. الحمدللہ آج ہمارے 2 گولڈ میڈل بھی آئے ہیں اور یہ بچوں کے لیے بڑا انکریجمنٹ والا سسٹم ہے.
اب جابس بھی کھل رہی ہیں, سارا سسٹم چل رہا ہے, تو سپورٹس کو پروموٹ ہونا چاہیے. میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں اسپانسرشپس کو کہ وہ موٹیویٹ ہو کے ان گیمز کی طرف آئیں اور میکسیمم کمپٹیشنز کروا سکیں. پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ابھی تک جتنے میڈل ہم ایشیا میں سے اٹھا سکے ہیں, میرا خیال ہے ان کی ریشو جو ہے جتنے بھی ہماری دوسری ٹیمیں ہیں ان سے بہت زیادہ ہے. لڑکیوں کو ایک فزیکل پلیٹ فارم ملا ہے, یہاں پر وہ پرفارم کر کے اپنے جو ٹیلنٹس ہیں, اپنے جو سکلز ہیں, ان کو جو ہے وہ انہینس کر سکتی ہیں, اور نہ صرف نیشنل بلکہ اگر وہ نیشنل میں میڈل لیتی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل بھی آگے کھیلنے جا سکتی ہیں. چیمپئن شپ میں مردوں اور خواتین کی 8 ٹیمز مد مقابل ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا